बच्चों, आर यू फाइन। मैं मनोज कर्ण आपका स्वागत करता हूं MKTC यूट्यूब चैनल पर। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। और मैं आपको उठने से इनकार नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं आपके लिए प्रतिदिन लाता हूं मैथ्स का एक वीडियो जिसमें नए नए चैप्टर्स का या नए नए क्वेश्चंस का ट्रिक्स एंड टिप्स भरा रहता है। आज हम बात कर रहे हैं टेस्ट ऑफ डिविविलिटी, बदे भाजकता की जांच। देखो बाबू, आज का टॉपिक है भाजकता की जांच। देखिए, अब यहाँ उदाहरण के रूप में मैं यहाँ दो क्वेश्चन लिख रखा है पहले से, जो देखिए SSC CGL Tier 1 एग्जाम में पूछा है बदे कम 10/6/2019 को। और देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, यह भी SSC CGL Tier 1 की एग्जाम में ही आया है बदे सेम ईयर में 12/6 को। ठीक है, आप देखोगे ना SSC एग्जाम में प्रायः इस टाइप से क्वेश्चन बनाई जाती है, जो आप देखिएगा ना एक साल में जो पूछता है पहले दिन फर्स्ट सिटिंग में, अगले साल भी देखिए उसमें मतलब ये तो हालांकि SSC में तो रिपीट होते रहता है, लेकिन खास करके सेम ईयर में ज़्यादा संभावना रहती है दो एक टाइप क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, तो देखिए अब इसमें नॉट ओनली SSC, देखिए बैंक में भी आता है, रेलवे की एग्जाम में पूछी जाती है, JSSC में भी आता है, इस सब एग्जाम में दो क्वेश्चन प्राय पूछी जाती है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें SSC CGL Tier 1 एग्जाम में देखो ये सब आया था। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें यहाँ दी गई है, यहाँ क्या बनाना है बाबू आपको, यहाँ देखो 88 का मल्टीपल, देखिए इसका देने का मतलब क्या हुआ, यहाँ क्वेश्चन में अगर यहाँ कहा जाए 6x2904 a number of 6 digit multiple of 88 फाइंड x। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे 6 अंक की एक संख्या है जो देखिए 6x2904 है, जो क्या है 88 का मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब क्या, गुणज है। गुणज है तो देखिए आपको x का मान निकालना है, देखिए फाइंड x। देखिए x का मान निकालना है, ऑप्शन आपको दे रखा है 8, 7, 5 और 6। तो देखिए सब दिया हुआ है। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन भी है। तो देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सोचिए बाबू, देखो x यहाँ पर क्या होगा बताइए। अब x यहाँ पर होगा 1, 2, 3, 4, 5, एक ही अंक क्या होगा, x बताओ क्या एक अंक का ही होगा, क्योंकि अब हम यहाँ 2 अंक नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, तो 7 अंक में आ जाएगा, यही आपको समझना है। देखिए अब 88 का, तो सबसे पहले देखो हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ बताइए क्या है 88 है, तो बताइए सबसे पहले सोचिए 88 बताइए किसका एलसीएम होता है 8 और 11 का। देखिए 8 और 11 का एलसीएम बताइए कितना बन गया, 8 और 11 का एलसीएम बन गया 88। तो कहने का अर्थ हुआ जिस नंबर में 8 और 11 दोनों से डिवाइड हो, किसी एक से नहीं, बताइए बाबू क्या, दोनों से। 8 और 11 अगर दोनों से डिवाइड हो जाए तो बताओ क्या होगा, वह संख्या 88 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझिए बात। देखिए अब इसमें 8 में देखिए जब भी 8 क्या है इवन नंबर है, तो देखिए अब इसमें इवन नंबर कहाँ से होता है 2 से। तो किसी भी अगर मान ली संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 या 8 हो, कहने का अर्थ हुआ बताइए 0 या कोई इवन अंक हो, तो बताइए किससे डिवाइड हो जाता है, इट इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 2, बताइए 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ही देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे आप तो क्या बन जाएगा 4। तो 4 से डिवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, अंतिम 2 अंक में देखो 4 से डिवाइड होना चाहिए। इसी तरीके से जब हम 8 की बात करेंगे 2 के पावर 3, बताइए क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो बताइए अंतिम 3 अंक बताइए क्या होना चाहिए 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आगे भी अगर हम लेते रहेंगे, जैसे मान लीजिए 16 लिए 2 to the power 4, तो 4 अंक में डिवाइड होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो आपको जल्दी में कैसे बनाना है, देखिए तो 8 और 11, अब यहाँ तो कोई XYZ है नहीं, इसका मतलब है जो 8 से डिवाइड होता ही होगा। देखो आपको इस पर दिमाग लगाना ही नहीं है। अब बात रही 11 का, तो 11 में क्या करना है, तो देखिए यहाँ 6x2904। 11 के लिए क्या क्राइटेरिया आपको देखना होगा, तो देखिए सम ऑफ ऑड प्लेसेज एंड इवन प्लेसेज। देखिए अब जैसे ऑड प्लेस पर क्या है, पहला, ये बताओ क्या तीसरा, और यहाँ देखो 5वां। ठीक है, देखिए फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, पहला, तीसरा और 5वां। इवेंट प्लेस पर बताइए क्या होगा, देखिए दूसरा, चौथा और छठा। बताइए इवेंट प्लेस पर क्या हो गया, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ। अब जो आप इसको जोड़ेंगे इसको अलग अलग, देखिए इसको अलग जोड़ना है, ऑड वाले को अलग, इवेंट वाले को अलग, और यही जोड़ करके जो आएगा इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए या तो 0 और नहीं तो 11 का मल्टीपल। समझी बात, 0 या 11 का मल्टीपल।
तो देखो अब इसमें जो हम देख रहे हैं ना, तो यहाँ बताइए क्या आ गया। देखो इसमें क्लियर कहाँ कहाँ है, देखिए x को अगर आप छोड़ देते हैं तो देखिए यहाँ 6 और 2 देखिए क्या 8, देखिए इसे जोड़ दिए 6 + 2 + 0, बताइए कितना आ गया, ये 8 आ गया। अब देखो अब यहाँ क्या करना है, तो यहाँ देखिए 9 × 4 = 13। अब यहाँ सोचिए, देखिए 13 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो यहाँ बताओ क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 आएगा तो यहाँ बताइए x हम 0 नहीं रख सकते हैं, तो 0 आप यहाँ x के ऊपर वही अंक रखेंगे ताकि इसका डिफरेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए। तो आप यह भी देखो 0 भी नहीं हो सकता है डिफरेंस, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 9 × 4 = 13 तो ऑलरेडी आ गया, 2 ही स्थान पर आ गया 13। तो बताइए अब क्या संभव है, अब संभव है 8 से ज़्यादा लीजिए आप, 8 से ज़्यादा बताओ क्या लेना है, 11 लीजिए, अंतर क्या होना चाहिए 11, 22 नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, तो देखिए 9 × 4 = 13 तो इसे ही आ गया। अब बताइए यहाँ पर ही संभव अगर आप 9 भी डालोगे अधिक से अधिक तो 13 × 9 = 22 आ जाएगा, तो 22 यही आ जाएगा, जबकि 22 - 8 घटा के ही 22 होना चाहिए, ऐसा तो संभव है नहीं। इसीलिए बताइए यहाँ क्या लेना होगा हमको। अब यहाँ पर आप यहाँ सोचो, देखिए यहाँ पर हमको क्या बनाना होगा, डिफरेंस 11, तो देखिए 9 × 4 = 13 और x के ऊपर अगर आप क्या डाल देते हैं 6, देखिए 6 डाल देते हैं तो बताइए 9 + 4 + 6, देखो अब यहाँ इसे आ गया 9 + 4 + 6, तो देखो 9 × 4 कितना 13, 13 और 6 = 19, और 19 में से अगर 8 घटा दिए तो बताइए क्या आ गया, 11 आ गया, और 11 11 का मल्टीपल है, नहीं 11 में 11 से भाग लग जाएगा, 11 11 का मल्टीपल है, तो बताइए क्या रखने से काम चल गया, यहाँ 6 रखने से काम चल गया। योर आंसर शुड बी 6। समझ होंगे, आंसर बताइए क्या आ गया, 6 आ गया। बस यही ध्यान रखना है, ऑड प्लेस का सम अलग, इवन प्लेस का सम अलग अलग, और इसका जो डिफरेंस आएगा या डिफरेंस बताइए क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए यानी तो 11 का मल्टीपल हो जाना चाहिए। इट क्लियर, गुड। अब आ ये देखिए, अब इसमें सेकंड में अब हम बात करते हैं तो सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा टिक्स आपको मिल जाता है, ऐसा आपको मिल जाता है, आप देखो आप इजीली बना सकते हैं। जैसे देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब देखिए अब यहाँ पर आ गया, देखिए नंबर क्या दी गई है 91876x2। देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ भी देख समझिए बात लगभग सेम है, बताइए क्या है सेम, ये देखो ये क्या है 7 अंक है, 7 डिजिट्स 7 अंक है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 तो आपको पहले से रखा हुआ है, दिया हुआ है। अब बताइए अब यहाँ क्या है x, यहाँ भी देखो एक ही अंक की संख्या होनी चाहिए तब ये 7 अंक होगा, दोनों तो आप बना नहीं सकते हैं, तो फिर 8 अंक हो जाएगा। तो बताइए इसमें यहाँ देखो अब यहाँ किससे डिवाइड होना चाहिए 72 से, तो 72 किसका एलसीएम 8 और 9 का एलसीएम, 8 और 9 का एलसीएम बताइए कितना हो गया 72, तो 72 हो गया। तो अब यहाँ भी देखिए 8 तो आप समझ ही गए, तो हम यहाँ रखेंगे और फिर हम 8 से चेक करते रहेंगे 3 अंक का, तो देखिए आपको इसमें समय लग जाएगा। अब आप यहाँ फोकस करो 9 पर। 9 के लिए क्या करना है, तो जब कोई संख्या रहे ना तो उसमें देखो क्या रहेगा, दिए गए अंकों का योग, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर दैट मस्ट बी डिवाइडेड बाय क्या 9, और देखो उसमें 9 से डिवाइड हो जाए तो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो देखो 9 से भाग लग जाएगा, और अगर 3 से विभाजित हो जाएगा तो 3 से भाग लग जाएगा। नहीं यह कोई जरूरी नहीं है 3 से भाग लेगा तो 9 से भाग लग ही जाएगा, यह कोई जरूरी है नहीं, लेकिन अगर 9 से भाग लेगा तो 3 से भाग लेगा। लेकिन फिर भी बहुत सारी संख्या ऐसी होगी जिसमें देखिएगा आप 3 से भाग लेगा लेकिन 9 से भाग नहीं लेगा। जैसे देखो 15, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 9 से तो भाग नहीं लगा, तो इसलिए हमको अलग अलग ही चेक करना होगा। देखिए 9 वाले में योग में बताओ क्या 9 से भाग ला के ही देखेंगे, और बताओ 3 वाले में 3 ही से भाग ला के देखेंगे, ठीक है समझ होंगे। तो अब देखिए हमको यहाँ पर क्या है 9, तो 9 वाले में आप देखो अब तुरंत आप यहाँ जोड़ दो, देखो क्या जोड़ देना है 9 1 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25, 25 और 6 31, और 31 और 2 क्या आ गया बाबू 33। देखो यहाँ क्या आ गया 33, और 9 से डिवाइड होने के लिए बताओ क्या योग होना चाहिए, पहले तो हो नहीं सकता है, तो बताइए क्या होगा बाद वाला होगा, 33 के बाद क्या होगा 36, 9 के टेबल में क्या आएगा 36। तो देखो x के ऊपर क्या डाल देना है, x के ऊपर डाल देना है 3, क्यों 3 डाल दिए, तो 33 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो बताइए क्या हो जाएगा 36, और 36 में देखो 9 से भाग लग ही जाएगा, ठीक है। तो अब लग जाएगा तो देखिए एकदम ऑलरेडी चेक्ड हो जाएगा। देखिए
अब इसको आना ही है, क्यों? और यह क्वेश्चन है तो यह फिर सही रहा होगा। सही रहा होगा तो देखो इसमें जरूर भाग लगता होगा, जिसे आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए एग्जाम में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ एक्स के ऊपर क्या डाल दिया 3, यहाँ देखो डाल दिए 2। अब देखो जो इसमें देखो 8 से भाग लगता होगा। अब देखिए 8 से भाग लगा के देखिए, 8 से भाग लगाए तो बताइए क्या आ जाएगा? 8 सत्ते 56, बताइए क्या बचा ही 7, 7 हो गया तो 72, 8 9 72, 8 9 जा 72। देखो आ गया तो आपका आंसर यहाँ बताओ क्या आ गया? 3 आ गया। योर आंसर शुड बी 3। देखिए यहाँ आंसर बताइए क्या आ गया? 3 आ गया। इस टाइप क्वेश्चन नॉट ओनली बैंक, इसमें एसएससी रेलवे में भी आता है, बैंक में भी आता है, जेएसएससी में भी आता है, कभी कभी यूपीएससी में देखो 1-2 क्वेश्चन पूछ दी जाती है। कई टाइप से बनता है, इसमें कई एस्पेक्ट बनता है, लेकिन देखो आप इसे बना सकते हैं। इतना समझ गए होंगे? गुड। अब देखिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो ये टेस्ट ऑफ डिविनिटी है, भाजकता की जांच है। तो थोड़ा सा देखिए भाजकता की जांच के बारे में समझ लीजिए। हम जैसे अभी आपको बताया, क्या बताया? जबकि संख्या अंत में क्या हो, 0 या कोई इवन डिजिट हो तो 2 से डिवाइड होगा। जब संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड होगा। एक बार इसे समझ लीजिए। जबकि संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से डिवाइड हो तो संख्या भी बताओ आपको क्या होगा? 4 से डिवाइड होगा। और जबकि संख्या के अंतिम अंक में बताइए क्या होगा? 0 या 5 होगा। तो बताओ संख्या में किससे डिवाइड हो जाती है? 5 से। क्यों? आप जानते ही हैं 5 के टेबल में बार क्या आता है? 2 5 गए 5 तो 5 गए 10, 5 से 15 तो 5 से 20, यही सब आते था 0 और 5। 6 के लिए आप क्या बताएंगे? 2 into 3। जब कोई नंबर में 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, दैट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 6। ठीक है। 7 के लिए देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा? जब कोई संख्या देखो 6 या मान लीजिए 12 या मान लीजिए 18 या मान लीजिए 24, 6 के मल्टीपल में इतना सेम डिजिट से बना हो, देखो इतना सेम डिजिट मतलब क्या? समान, यहाँ सेम अंक होना चाहिए, मतलब समान अंक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 6 अगर मान लीजिए 4 ठो रहे, 6 4 4 4 4 मतलब 6 बार रहे, है ना? 2 5 रहे, 6 बार रहे, 12 बार रहे, 18 बार रहे, 24 बार रहे, कोई भी अंक रहे, लेकिन इतना सेम रहना चाहिए। 6 बार, 12 बार, 18 बार, 24 बार। तब देखो अब तब किससे डिवाइड हो जाती? यहाँ डिवाइड हो जाएगा 7 से, 11 से, यहाँ देखिए 13 से या 37 से। इसमें से आप किसी से भी डिवाइड करोगे ना, देखो ये पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। बस इसमें से आप किसी से भी डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। समझ होंगे? देखो इसमें इसीलिए क्या होना चाहिए? 6 बार, 12 बार, 18 बार, 24 बार। देखिए इसमें इसे आ जाएगा। 8 के लिए तो आप देखेंगे अंतिम 3 अंक से, 9 के लिए तो आप देखें ही, बताइए क्या देखे? 9 के लिए सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 9। इट क्लियर? गुड। अब देखिए अब इसी में क्वेश्चन फिर बना दी जाती है। अब आपको देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बना दी जाएगी। देखिए बहुत सारा एस्पेक्ट बनता है, किसी भी टाइप से क्वेश्चन बना दी जाएगी। जैसे देखिए अब मान लीजिए यहाँ 5 5 देखो हम लिख रहे हैं। देखिए अब देखिए 5 5 5 5 इसे लिख दिए और ऐसे लिख दिए, मान लीजिए कहाँ तक? यहाँ मान लो 44 टाइम्स लिख दिए। देखो 44 टाइम्स मतलब अंतिम में 44 नहीं है, 44 बार लिखी गई है। मतलब 5 5 5 5 5 बताओ कितना बार? 44 बार लिखी गई है। 44 बार लिखी गई है। और बताइए इसमें डिवाइड किससे करना है? 37 से। तो पूछा गया ना व्हाट विल बी रिमाइंडर, शेषफल क्या रहेगा? देख इसी बात को समझिए, एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, थॉट क्लियर हो जाएगा, ट्रिक्स क्लियर हो जाएगा, तो आप देखो क्वेश्चन एकदम इजीली बना लोगे। देखो इसमें हम क्या बार बार क्या बता रहे हैं? मैथ्स याद नहीं किया जाता है, प्रैक्टिस से ठीक हो जाती है। आप बात समझ लीजिएगा तो ना कोई फार्मूला रटना है ना कुछ। बताओ जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखो बहुत सारी बात क्या होती है, क्या नहीं जाता हो जाता है, वैसे ही देखो मैथ्स में भी होगा। तो बताइए इसमें रिमाइंडर निकालना है आपको, तो रिमाइंडर निकालना है। तो बताइए अब आप यहाँ देखिए, अभी हम आपको तुरंत बताए, क्या बताए? 5 5 5 बताओ कितना बार होना चाहिए था? 6 के मल्टीपल में। एक बार आप इसे देखो, एक बार अगर आपका थॉट क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप बना दीजिएगा। तो देखिए अब इसमें 1 2 3 4 5 6, देखिए इसमें 6 हो गई। अब 6 हो गया तो देखो अब इसी मल्टीपल में देखो चलता रहेगा। देखिए अब अगर हम लिखते हैं तो देखो 6 6 6 इसे आते रहेगा, ऐसे आते रहेगा। तो बताओ 6 का कौन सा मल्टीपल होगा? ये अगर 42 बार तक अगर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ अगर 6 अंक की संख्या बनी है, अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे तो बताइए तब क्या होगा?
पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें डिवाइड करें तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से अगर चलता रहा तो 42 बार अगर हम लिखेंगे ना 5 5, तो बताओ क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ दो क्या है, 44 है, तो 44 है तो देखो 2 4 देखो आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा 5 5 5 है तो 2 5 हो जाएगा, 4 4 आता तो 4 हो जाता। तो देखो इसमें 2 5 यहाँ देखो एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब आप क्या करो तो ये बताओ 37 से डिवाइड करें तो 55 कभी आएगा नहीं, तो 55 में ही आप डिवाइड कर दो, किससे, 37 से। कारण कभी भी बताओ रिमाइंडर जो होगा भाजक से ज़्यादा होगा नहीं, रिमाइंडर कभी भी डिविजन से ज़्यादा तो होता नहीं है। तो इसीलिए देखो जैसे ही अगर मान लो यहाँ 2 2 सब रहता 44 बार तक, तो देखो यहाँ 22 रहता, तो 22 रहता तो हमें आंसर क्या बोल देते 22, क्यों, जो 22 37 से कम है। तो देखो यहाँ ज़्यादा हो गया, इसीलिए देखो अब यहाँ पर आप इसे सिंपल वे में समझिए ना, एकदम आसानी से, बिना कोई देखो इसमें घबराहट का, देखो आराम से समझिए। देखिए आप यहाँ 15 में 7 गया 2 8, 2 4 में 3 गया तो 1, बताइए क्या रहा 18, योर आंसर शुड बी 18। बताइए आपका आंसर बताओ क्या बन गया, ये 18 बन गया। देखिए यहाँ समझ होंगे, इस टाइप क्वेश्चन है तो बताइए क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। एक और देख लीजिए, तब देखो अब बात आपको और क्लियर हो जाएगी, और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछी आती है बात क्लियर हो जाएगा। देखो 1 2 3 4, इसमें देखो ऐसे रहेगा 5 6 7 8 9। अब देखिए अब आपको यहाँ कहा गया, यहाँ मान लीजिए 57 डिजिट्स, अब यहाँ थोड़ा सा अंतर हो गया, देखो 57 यहाँ टाइम्स नहीं लिखे हम, देखो 57 डिजिट्स। अब देखिए अब इसमें डिवाइड करना है बाबू, किससे डिवाइड करना है, देखो इसमें मान लीजिए हम दे दिए कोई नंबर 4 से। अब देखो आपसे पूछा गया रिमाइंडर क्या होगा, देखिए आर आप समझ गए होंगे, R4 रिमाइंडर, इससे पहले वाले वीडियो में देख रहे थे हम लोग, वो भी देखो इसमें क्या था, भागफल से ही था, मतलब रिमाइंडर ही निकालना था। थोड़ी सी अंतर थी इसमें, यहाँ टेस्ट ऑफ जीविटी भाजकता की जांच, इसलिए हम अलग कर दिए, थोड़ा सा यह सब भी ध्यान रखना होगा। ये देखिए 1 से लेकर 9 तक अगर आप लिखते हो ना तो सब एक एक अंक की संख्या हुई, तो 9 अंक तो आपको यही हो गया। अब अगर आप 10 से लिखोगे ना आगे, 10 से आगे लिखो तो सब 2 2 अंक की संख्या हो जाएगी। तो अब आप देखो अंतिम में क्या लिखा है, यहीं पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, यहाँ तो 9 है ही, अब आप क्या करो 57 में से 9 माइनस करिए, क्या आ जाए यहाँ 48। अब आप ध्यान रखो, अब अगर आप लिखते हैं आप जैसे देखिए आप लिखे 10 लिखे तो 2 अंक आ गया, 11 2 अंक आ गया, 12 2 अंक आ गया। तो अब आप आगे जो भी लिखोगे सब 2 अंक की संख्या होगी। तो देखो तुमको क्या करना है, 48 अंक लाना है। कितना अंक लाना है 48। तो 48 अंक लाने के लिए देखिए बाबू 48/2 मतलब क्या हो जाएगा, 48/2 मतलब 24 2 24। तो आपको 24 संख्या लिखनी होगी, 24 संख्या लिखेंगे तो 24 इंटू 2 बताओ क्या आ जाएगा 48। तो 24 लिखने के लिए आप क्या करना होगा, 9 + 24 कर देना होगा। तो बताओ लास्ट में क्या लिखाएगा 33। बताइए लास्ट में क्या लिखाएगा 33, समझ गई बात। लास्ट में देखो क्या लिखा देगा 33। इससे 9 के बाद आपको एक संख्या लिखना, क्या लिखिएगा 10, 2 लिखना है तो क्या लिखिएगा 11, 3 लिखना है तो क्या लिखिएगा 12, वैसे देखो 24 लिखना है तो 9 में 24 जोड़ दिए 33। तो देखिए अगर हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लास्ट में बताइए क्या लिखाएगा 33 लिखाएगा। अब आपको इसमें डिवाइड करना है बताइए किससे 4 से। यह जो क्वेश्चन है अब इस रूप में आ जाएगा, इस रूप में आ जाए तो देखिए 4 के लिए हम आपको क्या बताया, अंतिम 2 अंक से बनी संख्या, तो अंतिम में तो 2 अंक क्या रहा बताओ, अंतिम 2 अंक की संख्या क्या रही 33 रही। और 33 में अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो बताइए 4 8 32, 4 8 जा 32। तो बताइए क्या बच गया 1 बच गया। तो देखो रिमाइंडर क्या बन गया आपका 1, योर आंसर शुड बी 1। समझ गए होंगे, देखिए इतना समझ में आया। तो देखो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन इसमें छिपा हुआ है, वहाँ जो लिखा है ना, देखो इसमें टेस्ट ऑफ डिविटी भाजकता की जांच, इसी में देखिए आप बहुत सारा क्वेश्चन छिपा हुआ है। अब देखिए हम उम्मीद कर रहे हैं देखिए आप समझ गए होंगे, आज जितना भी बताया गया सब देखो इसमें या क्या थी भाजकता की जांच से कहीं भी किसी प्रकार से क्वेश्चन है, बस आप इस सबको ध्यान रखिएगा। नॉट ओनली एसएससी, बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का हो, जेएसएससी का हो, देखिए सभी एग्जाम में प्राय पूछी जाती क्वेश्चन। अब देखिए आप इसको इजीली बना लेंगे। अब आपको क्या करना आगे, आप सभी समझदार हैं, आप जानते ही हैं क्या करना है। अब आपको इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। धन्यवाद।